नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहां पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यहां पर देखेंगे कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का भूगोल का पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस पेपर में जो पूर्णांक थे वो यहाँ पर 70 नंबर के पूछे गए थे और समय इसमें दिया गया था, यहाँ पर 3 घंटे का दिया गया था। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ताकि आपने जो परीक्षा में यहाँ पर किया है इन प्रश्नों को आप कंप्लीट मिलान कर लीजिएगा कि किस प्रकार से सही राइट आंसर कौन सा होगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्राचीन महाकाव्य। इसी के बाद में दूसरा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, तो वो है इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरी अमेरिका। पहले अफ्रीका था, अब जो राइट आंसर रहेगा वो उत्तरी अमेरिका रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर, इसमें दिया है लाल कलर श्रमिक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चौथा दिया है जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है, तो ये है हमारा बिहार। यदि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या सबसे ज़्यादा वो यूपी आता, लेकिन इसमें घनत्व पूछा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बिहार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैरीसन छावनी नगर कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सैन्य कार्य, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सैन्य कार्य, क्योंकि ये ब्रिटिश काल से जो बसाए गए को कहते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है नव निश्चयवाद की कल्पना खालिस्तान द्वारा दी गई, तो ये किसके द्वारा दी गई, ग्राफिक्स टेलर के द्वारा। अगला है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो 4.679 बिलियन, इतनी प्रतिशत है। अगला दिया है इतने बिलियन है। प्रो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, किसके हैं ये, अर्थशास्त्र के। अगला है चौथा कुनैन पौधे के खालिस्तान तने भाग से प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या लगभग कितनी है, तो ये है यहाँ पर 121 करोड़ के लगभग है। अगला है छठा, गंगा के जरोड़ मैदान में खालिस्तान बस्तियाँ पाई जाती है, तो सघन बस्तियाँ पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, सघन बस्तियाँ। चलिए ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान, इनको यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वो है यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा, हमारा चीन, यानी द वाला राइट आंसर होगा। दूसरा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो इसका होगा हमारा एशिया। सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप, तो इसका स वाला ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप, तो इसका ब वाला अफ्रीका। सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो ये है मॉस्को। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आप भी इन सभी सही जोड़ियों को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, इनको भी आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, इसमें सत्य असत्य। पहला है विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, ये हमारा रहेगा सत्य। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, ये रहेगा हमारा असत्य।
तीसरा है कुल जनसंख्या व निर्वात कृषि क्षेत्र का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है, ये रहेगा हमारा सत्य। अगला है चौथा, प्राथमिक सेक्टर में 3.8 प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हैं, ये है हमारा सत्य। चौथा है पांचवा, महिलाओं की चतुर्थिक सेक्टर में सहभागिता अधिक है, असत्य। छठा है ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलाप से होता है, ये क्या है हमारा असत्य। तो ये देखा प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें दिए गए थे सत्य असत्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो ये 1911 से 21वीं दशक में की गई थी। दूसरा है सीमांत श्रमिकों का कार्य दिवस कितने माह का होता है? तो ये कितने माह का होता है? 6 माह का होता है। तीसरा है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती है? तो ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। चौथा है चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो अब दूसरा है, पहले प्रथम था, अब प्रथम पर चीन है और भारत कितने स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। पांचवा है भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में चाय की कृषि किन राज्यों में की जाती है? तो ये की जाती है तमिलनाडु और केरल में की जाती है। चलिए ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ये जो आप प्रश्न क्रमांक 6, 7 और जो ये प्रश्न हैं इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।